हाय एवरीवन, सीजन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का टॉपिक है। सबसे पहले जानेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन वेरिएबल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वेरिएबल एंड दस दोज फंक्शन विच आर नॉट इजीली इंटीग्रेबल एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच एक्सप्रेशंस विच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड। इसमें कहता है इस मेथड के अनुसार एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं और जो फंक्शन इजी वे से इंटीग्रेट नहीं होता है उसे हम इस मेथड का यूज करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पहचानने का दो टाइप है जिसे हम आगे देखते हैं। टाइप वन है व्हेन द इंटीग्रांड इज द प्रोडक्ट और द कोसेंट ऑफ टू फंक्शन वन ऑफ विच इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड इज अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में होता है तो उससे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्व करते हैं। टाइप टू when the integrand is the product of two factor, the first of which is a function of same quantity and the other is the differential of that quantity। when the integrand is the product of two factor, जो integrand होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर के फॉर्म में होता है। अब इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रांड जानते हैं इंटीग्रांड क्या होता है। ये साइन, ये इंटीग्रल साइन होता है। ये जो फंक्शन होता है फंक्शन को हम इंटीग्रांड कहते हैं। और डी ऑफ एक्स होता है, डी ऑफ एक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन आया है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स जो सॉल्यूशन होता है उसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं और सी कांस्टेंट होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही होता है। डेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा फिक्स वैल्यू आता है। आगे हम कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसे हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाऊंगी जितने हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये जो अंडर रूट होता है इसे हम रेडिकल कहते हैं। ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब जो रेडिकल में रहता है उसे हम लेट मानते हैं। लेट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे जो हम लेट किए हैं उसे। हमारा यहाँ हो जाएगा डी ए क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए क्यूब का तो डिफ्रेंशिएशन ये ए के फॉर्म में है तो इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया।
अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्म में है। हम यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फाइंड करेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 3, सॉरी डी टी अपॉन 3, ये आ गया। सो क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन के हिसाब से एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के लिए हमारा डी टी अपॉन 3, डी टी अपॉन 3 और अंडर रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब। सो यहाँ क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, जिसे हम टी ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेट किए हैं। सो हम यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट टी हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉन्स्टेंट टर्म है, अंडर रूट टी इंटू डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 टी का पावर 1/2 टी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2। सो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 3, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, सो 2/9 टी का पावर 3/2। अब हम यहाँ टी का वैल्यू एक्स के फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में था, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो एक्स के फॉर्म में है और हमारा आंसर टी के फॉर्म में आया। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके तो हम इस क्वेश्चन को बना दिए, बट इस क्वेश्चन को हम फिर से एक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे। सो टी का वैल्यू आया है, तो टी का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2/9 ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब का पावर 3/2 प्लस सी, कांस्टेंट यूज करेंगे, सॉरी मैं यहाँ कांस्टेंट यूज करना भूल गई। इंटीग्रेशन का साइन जैसे हटता है वैसे ही हम कांस्टेंट यूज करते हैं, प्लस सी एंड प्लस सी यहाँ भी हो जाएगा। ए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए
यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसमें हम सबसे पहले लेट मान लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम टी ही मानेंगे, हम जेड भी मान सकते हैं। कोई भी फंक्शन ले करके हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसे लेट कर लिए। एक्स स्क्वायर रेडिकल में जो है उसे लेंगे प्लस 3x इक्वल टू, यहाँ पर हम जेड मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जेड। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस 3 डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ये हो गया। सो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ये हो गया। 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। क्वेश्चन में हमारा है 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स। सो अब हम इसका वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने माना है जेड। सो अंडर रूट जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जेड का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट का, ये स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 हम ले रहे हैं। 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा जेड का पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू 2/3, ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और जेड का पावर 3/2। सो जेड का हम वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू क्या है, ये हमारा जेड है। जेड का वैल्यू हमने माना है, लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, सॉरी मैं कांस्टेंट यूज करना भूल जा रही हूँ, यहाँ से कांस्टेंट होगा इसमें प्लस सी एंड यहाँ भी होगा प्लस कांस्टेंट। सो ये जो हमारा आया 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सो इस टाइप से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस
एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। टाइप 2 में कहा है कि जो फंक्शन हम लेंगे उसका जो डिफरेंशियल है वो इसी क्वेश्चन में ही होगा, इसी हिसाब से हम लेंगे। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी या जेड, जो भी अच्छा लगे, जो भी मानना हो। एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लेते हैं। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो इसे सॉल्व करेंगे हम। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 3x² इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया, इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में हमारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में x² इंटू डी एक्स है। x² इंटू डी एक्स लाएंगे हम। x² इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन में जो है उसी के फॉर्म में हम लाकर उसके बाद पुट कर देंगे। क्वेश्चन हमारा है x² इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हमने एक्स क्यूब को टी लेट किया है। सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब जो है वो टी है, इंटू x² इंटू डी एक्स 1/3 इंटू डी टी है, इंटू डी टी बाई 3 है। 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, इक्वल टू 1/3। कॉस्ट का क्या होता है? कॉस्ट का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन टी प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रल साइन जैसे ही हटता है वैसे ही हम कांस्टेंट यूज करते हैं। 1/3 साइन, ये टी के फॉर्म में है, हमें हमारा फंक्शन क्या था? एक्स के फॉर्म में था। सो हम टी माने थे एक्स क्यूब को, साइन एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगी, इतने सारे क्वेश्चंस बताना पॉसिबल नहीं है एक ही क्लास में। जिसे कोई भी डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan² x इंटू sec 4x इंटू डी एक्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पर tan x का होता है डिफरेंशियल sec² x, यहाँ पर sec टू द पावर 4x, tan² x का तो sec टू द पावर 4x होता नहीं है। सो सबसे पहले हम sec को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन tan² x इंटू sec² x इंटू sec² x इंटू डी एक्स। हम इसे इस फॉर्म में कर सकते हैं, sec² x इंटू sec² x इक्वल टू sec टू द पावर 4x ही होता है। इसे आगे हम बनाएंगे tan² x sec² x को हम tan के फॉर्म में चेंज कर देंगे। sec² x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला ही होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ साइड में, जिससे समझने में आसानी हो। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। सिर्फ बता दे रही हूँ, यहाँ पर यूज नहीं है बट मैं बता दे रही हूँ। 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। इससे बाद में भी समझने में कोई टेंशन नहीं होगी। अब हम इसे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सो हम इसे अब आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल टू जेड या टी कुछ भी मान लेते हैं, हम टी पुट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्वेश्चन में भी हमारा ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर है क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये हमारा यहाँ है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 + टी स्क्वायर, tan एक्स को हमने टी माना है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर डी टी हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक फॉर्म में आ जाता है तो उसे सॉल्व करना बहुत ही इजी रहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि बहुत ही आसानी से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस टी का पावर 4 इंटू डी टी। आगे इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी का पावर 3/3 प्लस टी का पावर 4 है टी का पावर 5/5 प्लस सी। टी हमने क्या माना है tan x, टी हमने tan x को माना है। सो हमारा हो जाएगा tan³ x अपॉन 3 प्लस tan 5x अपॉन 5 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आज हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, इसे हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन वेरिएबल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं एंड दस दोज फंक्शन विच आर नॉट इजीली इंटीग्रेबल एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच एक्सप्रेशन विच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड। और जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट नहीं होते हैं उसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बहुत ही ईजी वे से इंटीग्रेट करते हैं। इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पहचानने का टाइप है। टाइप 1 कहता है व्हेन द इंटीग्रांड
ये जो है एफ ऑफ एक्स वो इंटीग्रांट होता है। व्हेन द इंटीग्रांट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, वन ऑफ विच इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड इज अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में होता है। रेडिकल साइन को हम, रेडिकल साइन वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज करके बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। टाइप 2 कहता है व्हेन द इंटीग्रांट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। इंटीग्रांट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर के फॉर्म में होता है, द फर्स्ट ऑफ विच इज फंक्शन ऑफ सम क्वांटिटी एंड द अदर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रल का इंटीग्रल साइन होता है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो उसे हम इंटीग्रांट कहते हैं, डी ऑफ एक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा आया आंसर में, एफ ऑफ एक्स उसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, और प्लस सी, सी को कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल में यूज होता है, डेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा फिक्स वैल्यू आता है। सो हम इन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं अभी बता नहीं पाई हूँ एक वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड जो सॉल्व किया है आई विश कि आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सो जो रेडिकल अंडर रूट में जो होता है उसे हम पुट करते हैं हमेशा। सो यहाँ हम ले लिए ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में। हमारा फंक्शन जो है एक्स के फॉर्म में है तो हम एक्स के फॉर्म में ही करेंगे। ए क्यूब अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ए क्यूब कॉन्स्टेंट है सो ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 3। यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन में डी टी अपॉन ए क्यू प्लस एक्स क्यू वैल्यू पुट किए, ए क्यू प्लस एक्स क्यू इक्वल टू टी हम लेट किए हैं तो रूट टी इंटू डी टी अपॉन 3। सो 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिए, और रूट टी इंटू डी टी, जिसका रूट टी का वैल्यू हमारा आ गया टी का पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1। रूट अंडर रूट का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/3 इंटू टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन हटेगा तो कांस्टेंट यूज होगा। सो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2/9 टी का पावर 3/2 प्लस सी 2/9। टी का वैल्यू यहाँ पर हमने लिया है, टी का वैल्यू टी लेट किया है ए क्यू प्लस एक्स क्यू। सो ए क्यू प्लस एक्स क्यूब हमने पुट कर दिया 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया 2 है 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स। सो जो रेडिकल में रहता है, मैंने बताया रेडिकल में रहता है अक्सर ज़्यादा हम उन्हें ही लेते हैं, रेडिकल साइन वाले को ही। सो यहाँ पर रेडिकल में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको मैंने लेट किया जेड या टी कुछ भी मान सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 3 का 3 आ गया, डी जेड अपॉन डी एक्स। 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट में है, तो इसे हमने अंडर रूट जेड इंटू डी जेड, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, यहाँ पर डी जेड है। सो जेड का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इसका आ गया जेड का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, जेड का पावर 3/2 प्लस सी 2/3। जेड का वैल्यू हमने जेड लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, सो जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो एक्स क्यूब हमने लेट किया, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसे डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 3x स्क्वायर डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 इंटू डी टी, 1/3। यहाँ पर हमने कॉस एक्स क्यूब को टी लिया है, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी, 1/3 कॉमन आ गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेंगे, और कॉस टी इंटू डी टी,
1/3 इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 साइन एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स क्यूब इक्वल टू टी हमने लेट किया था। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। सेक टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सो हम सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में पहले इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। सो tan स्क्वायर एक्स सेक टू द पावर 4x को हम फैक्टर कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में। सो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका यूज नहीं था बट मैंने यहाँ पर बता दिया फॉर्मूला जानने के लिए। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रखा और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम tan एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए, tan x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर टी स्क्वायर पुट कर दिया क्वेश्चन में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा डी टी आया है। सो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 टी क्यूब अपॉन 3 और टी टू द पावर 4 का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट। टी हमने tan x लिया था, यहाँ पर tan x इक्वल टू टी लिया है। सो टी का वैल्यू पुट कर देंगे tan क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस tan 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। आज मैंने कुछ आप लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बताया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। कुछ और क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, इतने सारे क्वेश्चन हैं, सारे इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।